डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इनामी बदमाश से चोरी की 7 बाइक और जब्त, अब तक 16 बाइक बरामद। 3 कृषि कानूनों के विरोध में कोहला टोल नाका पर हुई किसान महापंचायत। कृषि कानूनों को रद्द कर एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने की दोहराई मांग। गेहूं की नहीं हो रही खरीद, खराब होने की आशंका, कलेक्टर से मिला किसान। बुआ व चाचा करेंगे एक बच्चे का भरण पोषण, बाल कल्याण समिति ने आधिकारिक रूप से बुआ व चाचा को सौंपे बच्चे। अब खबरें विस्तार से। गांव 2 के एनजे में मां के छोड़कर चले जाने व पिता की जेल में बंद होने से लावारिस हुए चारों बच्चों का भरण पोषण अब उनके ही चाचा व बुआ करने को तैयार हो गए हैं। गांव के जागरूक नागरिकों के प्रयासों से एक बच्चे को उनके ही चाचा व बुआ ने रखने की सहमति दे दी है। इस पर बाल कल्याण समिति ने गाँव में पहुँचकर आधिकारिक रूप से इन चारों बच्चों को उनके चाचा व बुआ के संरक्षण में सौंप दिया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि गांव 2 के एनजे में इन चारों बच्चों का पिता कुछ समय से जेल में है, जबकि उनकी माता बच्चों को लावारिस हालत में छोड़कर कहीं चली गई। 2 दिन पहले गांव के जागरूक नागरिकों की सूचना पर समिति सदस्य मौके पर पहुंचे, तब बच्चों के चारों चाचा ने खुद की आर्थिक हालत खराब होने का हवाला देते हुए बच्चों को अपने पास रखने से मना कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि इन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए अगर इनके परिवार का कोई सदस्य इनकी देखरेख का जिम्मा नहीं उठा रहा तो समिति की ओर से इन बच्चों को अपने संरक्षण में ले लिया जाए। समिति अध्यक्ष ने कहा कि हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है और प्राथमिकता रहती है कि बच्चे को उसके परिवार के सदस्य संरक्षण में ले और उसकी देखरेख करें। उसके बाद अगर कोई भी बच्चों के सिर पर हाथ नहीं रखता तो बाल कल्याण समिति बच्चों को अपने संरक्षण में लेती है। अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि समिति को ग्रामीणों की ओर से दोबारा गांव में बुलाया गया और बताया गया कि बच्चों के चाचा व बुआ इन बच्चों को अपने पास रखने के लिए राजी हो गए हैं। वे एक बच्चे का लालन पालन करने को तैयार हो गए हैं। समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने कहा कि पहले इन बच्चों के संरक्षण के लिए परिवार का कोई सदस्य आगे नहीं आ रहा था, लेकिन अब गाँव के जागरूक नागरिकों के प्रयास से इन बच्चों का पालन पोषण उनके ही परिवार के लोग करने को तैयार हो गए हैं। इसके बाद आधिकारिक रूप से बाल कल्याण समिति की ओर से कागजी कार्रवाई करवा इन बच्चों का संरक्षण किया गया। इन बच्चों में शामिल बड़ी बेटी की ओर से अपने ही पिता पर उसे व उसकी मां को 50,000 रुपए में बेचने की शिकायत के मामले में कार्रवाई करने के सवाल पर समिति सदस्य सुमन सैनी ने बताया कि बच्चों के दादा व चाचा को कहा गया है कि वे इस संबंध में समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। समिति इस संबंध में एसपी से मिलकर मामले की जांच करवाएगी। दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बाल कल्याण समिति सदस्य एडवोकेट विजय सिंह चौहान, प्रेमचंद शर्मा, सुमन सैनी, अनुराधा सारण के अलावा गांव के जागरूक नागरिक मौजूद रहे। 2 केएनजी का मामला एक दिन पूर्व भी आया था हमारे संज्ञान में बाल कल्याण समिति के। उसी समय हमने हमारे सदस्य को वहां भेज दिया था। वहां पे ग्राम के जो सरपंच लोग हैं और वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। मामला ये था कि एक बच्ची और 3 बालक थे जो उनको उनकी मम्मी 2-4 रोज पहले ही अकेला घर पे छोड़ के चली गई। पूर्व में उनके फादर नशे की लत की वजह से और चोरी के मामले में 1 साल से जेल में थे। तो उन बच्चों का लालन पालन उसकी माता कर रही थी। अचानक की माता कोई दिहाड़ी का कह के बाहर जाने का बोल के बच्चों को अकेला छोड़ गई। बच्चे रो रहे थे, गाँव वालों ने सूचना दी, हम मौके पे पहुंचे तो पता चला कि बच्चे अभी लावारिस स्थिति में है। हालांकि उनके 4 चाचा भी हैं, दादा भी हैं, कोई भी उनको रखने के लिए तैयार नहीं था। बाल कल्याण समिति ने संज्ञान में लेते हुए मामला ग्राम पंचायत से निवेदन किया कि इन बच्चों को, हमारी प्राथमिकता ये होती है कि इनके घर वाले इनका पालन पोषण करें तो बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद हमारी बात सुन के उनके घर वाले तैयार हो गए और कल हम वहां मौके पर पहुंचे तो उन बच्ची को एक बुआ ने ले लिया और एक बच्चा है उसका संरक्षण बुआ ने लिया है और एक चाचा ने और एक ताऊ ने। तो एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि जिन बच्चों के लिए कोई तैयार नहीं था रखने के लिए, अलग अलग चारों बच्चों को एक करके रखा है। तो हमने जो हमारा प्रक्रिया होती है फॉर्म नंबर 20 भरवा के और 19 भरवा के उनके संरक्षण में सौंपा है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा और जो भी कोई सरकार की योजना होगी हम हर संभव उनका सहयोग करेंगे। चोरी की 9 बाइक जब्त करने के मामले में रिमांड पर चल रहे एक आरोपी के निशानदेही पर जंक्शन पुलिस ने 7 बाइक और जब्त की है। आरोपी ने यह बाइक जंक्शन टाउन के अलावा रावतसर व सोटगढ़ क्षेत्र से चोरी करना स्वीकारा है। अब तक पुलिस इनसे कुल 16 बाइक जब्त कर चुकी है। उधर बुधवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने आरोपी सुखचैन सिंह उर्फ चैनी को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया।
जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान हुई पूछताछ में आरोपियों ने अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर यह सभी बाइक चोरी करने का खुलासा किया। इनके तीसरे साथी की तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की उम्मीद है। चोरी की 7 बाइक बरामदगी में कांस्टेबल नायब सिंह की विशेष भूमिका रही। गौरतलब है कि 8 जून को मुकेश कुमार निवासी वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी ने बाइक चोरी का मामला दर्ज करवाया था। उसने रिपोर्ट दी थी कि 25 मई को उसकी बाइक कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। इस मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को सौंपी गई। पुलिस ने निरंतर बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं के दृष्टिगत विशेष टीम गठित की, मुखबिर सक्रिय किए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली गई। साथ ही बाइक चोरी आदि में संलिप्त पाए गए आरोपियों पर नजर रखी गई। पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए गत दिनों बाइक चोरी के आरोप में सुखचौन सिंह उर्फ चौनी तथा रियासत अली को धर दबोचा। उनकी निशानदेही पर चोरी कुल 9 मोटरसाइकिल जब्त की गई। इनमें 4 बाइक हनुमानगढ़ जंक्शन, 2 टाउन, 3 बाइक आसपास के इलाके से चुराना स्वीकार किया। आरोपी सुखचौन सिंह उर्फ चोनी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जून 2020 में फायरिंग और जान से मारने के प्रयास के प्रकरण में वह फरार चल रहा था। उस पर एसपी ने 2000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पुलिस आरोपित को जेल भिजवा चुकी है। मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातों के संबंध में श्रीमान एसपी साहब और श्रीमान एडिशनल साहब सीओ साहब द्वारा निर्देश लगातार दिए जा रहे थे, जिसमें कार्रवाई करते हुए और इन मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा गया था। उसमें पहले 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई थी और उसके बाद पीसी रिमांड लिया गया था, जिसके तहत मुलजिम की तलाश से 7 मोटरसाइकिल जो बरामद की गई है, जो हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन, रावतसर, सूरतगढ़ और आसपास एरिया से चोरी करना बताया है, जिस संबंध में आगे अनुसंधान किया जा रहा है। व्यक्तियों की गैंग बनाकर चोरी करने की बात सामने आई है। अभी हम उसके नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी संभावना है कि आगे और मोटरसाइकिल बरामद होंगी। इनके बाइक चोरी के मुकदमे पूर्व में नहीं है, लेकिन और वारदातों के संबंध में इनके मुकदमे हैं। ये अनुसंधान किया जा रहा है कि ये कब से और कितने समय से इस प्रकार की वारदातें कर रहे थे। जंक्शन पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए हथकढ़ शराब जब्त कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनसे 2 बाइक भी जब्त की गई है। थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के आदेशानुसार अवैध धंधों, जुआ, सट्टा, आर्म्स व अवैध शराब की रोकथाम के लिए विरोध में धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस व वृत्ताधिकारी प्रशांत कौशिक के निर्देशन में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ विशेष अधिनियम में कार्रवाई के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। उप निरीक्षक शैलेंद्र चंद के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मंगलवार रात गश्त के दौरान रोही नवा से बाइक सवार अवतार सिंह राय सिंह व वजीर सिंह उर्फ जिंद्रपाल सिंह निवासी नवा को गिरफ्तार कर इनके पास से 50 बोतल हथकढ़ शराब बरामद की, साथ ही बाइक भी जब्त की। दूसरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान बाईपास रोड से बाइक सवार गुरदीप सिंह उर्फ बिट्टू निवासी नवा के कब्जे से 45 बोतल हथकढ़ शराब बरामद की। आरोपी को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत 2 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 6 माह से अधिक समय से लगातार जारी है। किसान व किसान प्रतिनिधि टोल नाकों पर बेमियादी धरने पर बैठे हैं। कोरोना काल के चलते पिछले कुछ समय से सुस्त हुए आंदोलन को अब फिर धीरे धीरे तेज किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जिले भर में जिन जिन टोल नाकों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ तहसील में मेगा हाईवे पर गांव कोहला के पास स्थित टोल नाका पर किसान पंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में किसान मजदूर संघर्ष समिति के सादा सिंह खोसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल का चुनाव तो हार लिया, अन्य जगह भी चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों से भी भाजपा का इससे भी बुरा हश्र होगा, क्योंकि यह लोकतंत्र प्रजातंत्र है, न कि राजतंत्र। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रातों रात कृषि कानून बना दिए, जबकि ये तीनों कानून किसानों के हैं ही नहीं। इन कानूनों के तहत किसानों का अनाज छीनकर औने पौने दामों पर बिकवाने की मंशा है। मोदी सरकार में उद्योगपतियों को फायदे व पालने की व्यवस्था चल रही है। उन्होंने कहा कि अब कोरोना की विदाई ले रहा है, अब फिर किसान इन कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और पूरे भारत में रैलियां निकाली जाएंगी, रोड शो किए जाएंगे। इसका आगामी यूपी और पंजाब सहित अन्य जगहों पर होने वाले चुनावों में भाजपा की बुरी तरह से हार होगी, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों से किसान दुखी हो चुका है। वे पिछले 6 माह से सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
16 दौर की मीटिंग के बाद अब सरकार किसानों से वार्ता का नाम ही नहीं ले रही। इसके खिलाफ किसान अब फिर लामबंद हो रहे हैं और धीरे धीरे ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। सरकार इन कानूनों को वापस ले, क्योंकि किसानों को यह कानून नहीं चाहिए। वहीं लाभ सिंह ने कहा कि किसान काफी समय से टोल नाकों पर डटे हुए हैं और वाहनों को टोल फ्री करवा रखा है। आज भी दोबारा इस जगह रोष प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार एमएसपी बढ़ाने की बात कहती है, जबकि दूसरी तरफ करीब 10 साल पहले जिस दाम पर नरमा धान की खरीद हो रही थी, आज भी उसी दाम पर खरीद हो रही है। आया पीरे तंगनी ओ सोन सरकार मन संगनी सारा देश होण आया पीरे तंगनी सारे देश नूर जाण वाला बोलिए आप भुक्खा रह के कुछ भी न कटदा अखा खोल के तावेग सरकार नी तैनू कोरा भी ख्याल नहीं हो जटदा अखा खोल के तावेग सरकार नी तैनू कोरा भी ख्याल नहीं हो जटदा ओ सानू झोना कणक ते नरमा गवारनी घरे रख के दी पाउणे असी चारनी ओ सानू झोना कणक ते नरमा गवारनी घरे रख के दी पाउणे असी चारनी ओदो 10-30 सेंट दा बनदा जदों विकदा सी 30,000 नी तो चढ़िया लग्या फेर पापियो तो चढ़िया लग्या फेर पापियो इस देश दा किसान पैसे वटदा आया ਉਹ ਪੋਦੇ ਮਹੀਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਦੇ ਮਹੀਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੂਹੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੱਕ ਨੇ ਆਓ ਦੱਸ ਸਰਕਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੇ ਬੀਜਣੀ ਫਸਲ ਜੱਟ ਨੇ ਦੱਸ ਸਰਕਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੇ ਬੀਜਣੀ ਫਸਲ ਜੱਟ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਰ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਵੀ ਤਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਵੀ ਤਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਦਲੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਦਲੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੇ कानून तक सीमित नहीं ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ मैं लगातार कुछ ना कुछ लिखता रहना है टोल पे जो सभा का आयोजन किया गया है सभी किसान भाइयों द्वारा सभी किसान संगठनों द्वारा ये मोदी सरकार के काले कानूनों के विरुद्ध है जो 6 महीने से हमारे सभी भाई किसान भाई मजदूर भाई जो धरनों पर बैठे हैं दिल्ली में और जगह जगह पूरे देश में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें भागीदार बने हुए हैं। अब हाथ जोड़ के ये निवेदन है मोदी साहब को कि मोदी जी बंगाल का इलेक्शन तो आपने हार लिया, अगले इलेक्शन भी आने वाले हैं उसका भी ऐसा ही असर होगा और उससे भी बुरा असर होगा पार्टी का, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। जैसे आपने एक राजा की तरह ये आदेश देते हो और वो रातों रात पूरा करवाते हो, तो ये काले कानून रातों रात आप किसानों के खिलाफ जो बनाए हैं आपने, पहले ये कानून है जो किसानों के है ही नहीं। टोल नाका पे किसान सारे भरा इकट्ठे हुए ने, किसान मजदूर ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਨਾਕਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਈ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਗਣਿਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਥ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ 53% ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਤੀ 50% ਵਧਾਤੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੇਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ भरा भी ਇੱਥੋਂ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ हैं। किसान नेता रघुवीर वर्मा ने बताया कि आंदोलन की कड़ी में 26 जून को 4 लेन पर गांव मक्कासर व डबली राठान के बीच स्थित टोल प्लाजा पर, जबकि 6 जुलाई को नगराना टोल नाका पर पंचायत होगी। इसके बाद 18 व 21 जून को किसानों के जत्थे शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना होंगे।
इसके बाद भी किसानों का शाहजहांपुर बॉर्डर जाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जिले में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम जारी रहेंगे। महापंचायत में काफी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान लंगर भी लगाया गया। आज कोला टोल नाके पर किसान पंचायत है और इसी को पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ टोल नाकों पर जो धरने चल रहे हैं किसानों के, इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ कृषि संबंधित जो कानून लेकर आई थी मोदी सरकार, तो उसी के अंतर्गत आज है 26 तारीख को डबली मक्का सर जो टोल प्लाजा है वहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसी तरह 6 तारीख को अपने नगराना टोल नाके पर पंचायत है, उसके दौरान यहाँ से बड़ी संख्या में शाहजहांपुर बॉर्डर जाने का कार्यक्रम रखा है। 18 तारीख को जाएंगे, फिर 21 तारीख को यहाँ से किसान रवाना होंगे। लगातार मानगढ़ जिले से इसी तरह पूरे जिले के अंदर ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। ग्राम पंचायत पर पट्टाशुदा मकान जबरन तोड़ने का आरोप लगाते हुए गांव ढोलनगर निवासी एक बुजुर्ग ने बुधवार को परिवार सहित कलेक्टर के पास पहुंच ज्ञापन सौंपा और कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई। नाजर सिंह मजबी निवासी ग्राम पंचायत भाखड़ा वाली तहसील संगरिया ने आरोप लगाया कि उसका रिहायशी मकान सरपंच ने जबरदस्ती रंजिशवश तोड़वा उसे व उसके परिवार को बेघर कर दिया। इसके अलावा प्रशासन की अनुमति के बिना कीकर, शीशम और खेजड़े इत्यादि के पेड़ जो उसके घर के सामने लगे थे वे भी उखाड़ दिए। यह पेड़ उसके परिवार से करीब 20 वर्ष पहले लगाए गए थे। उसका परिवार 50 सालों से इस मकान में रिहायश कर रहा है। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੋੜਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, 11 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੜੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਬੁੜੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਤੋੜਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਖੇਜੜੀ ਦਾ ਪੇੜ ਸੀ ਉਹ ਖਾੜਤਾ ਜੀ, 2 ਬੇਰੀਆਂ, 2 ਟਾਲੀਆਂ, किकरा सी विच जी सब कुछ तहस नहस कर दिता जी। ग्राम पंचायत बाखरावाड़ी में गांव ढोलनगर पड़ता है, वहाँ बिल्कुल गरीब परिवार रह रहा है। एक महिला है जिसके पति की डेथ हो चुकी है, उसका एक बेटा भी एक्सपायर हो चुका है, उसकी अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले उसकी एक लड़की भी एक्सपायर होगी। उस परिवार के अंदर राजनीति रंजिश की वजह से वहाँ के सरपंच और ग्राम पंचायत ने मिलकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से उस महिला को बेघर कर दिया। उसका बुजुर्ग ससुर है, उसको वहाँ से भगा करके उसके जो खेजड़ी के पेड़ थे, टाली के पेड़ थे और भी कई पेड़ थे, वो पेड़ उखाड़ दिए और वहाँ जबरदस्ती तारबंदी करने की कोशिश कर रहा है। हमने 2 दिन पहले एसडीएम संगरिया को ज्ञापन दे करके बहुजन समाज पार्टी द्वारा ये निवेदन किया गया था कि इस गरीब परिवार को न्याय मिले, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी वो वहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा उसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है। आज हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को इस परिवार से मिला है कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। गांव डबली राठान के शहीद चमकौर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका मंजू गुप्ता की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महावारी दिवस में स्वच्छता प्रबंधन पर पैड बनाने का कार्य शुरू किया गया। उनकी ओर से महावारी स्वच्छता की जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया है। नारी शक्ति हूँ और जो महावारी आती है वह मेरे शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है। इसमें कोई भी शर्म या लाज वाली बात नहीं है। जिस तरह से हम रोटी खाते हैं, शरीर की विभिन्न क्रियाएं करते हैं, उसी तरह ये भी भगवान की दी हुई एक क्रिया है। इसी के कारण मैं माता का रूप ग्रहण करती हूँ। अब मैं ये शपथ लेती हूँ अपने घर की बालिकाओं को महावारी स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए कहूँगी।
हम घर में कोई भी कपड़ा यूज नहीं करेंगे या तो माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर 28 तारीख को विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस में मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था और उससे पूर्व भी मैं मीना और गार्गी मंच के माध्यम से नुक्कड़ नाटक वगैरह करवा चुकी हूँ। इसके स्वच्छता के बारे में बता रखा है और इसके साथ साथ जो हमने पैड का यूज़ करना है वो पैड को हमने कैसे यूज़ करना है वो उसके साथ बालिकाओं को ये बताया गया है कि वो पैड घर पे बनाएं। कोरोना काल है, मास्क हमने खूब बनाए हैं, अब पैड हम घर पे बनाने की प्रयास कर रहे हैं। बच्चियों को ये मैंने कपड़ा लाकर दिखाया है। इस कपड़े के अंदर बहुत सस्ता पड़ता है, इसके अंदर रुई लगाकर इसकी पैड को कैसे बनाना है ये बालिकाओं को मैंने बताया है। इसके साथ साथ माहवारी स्वच्छता पर कैसे ध्यान देना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आस पड़ोस मोहल्ले को जागरूक करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 28 तारीख को हमने ये शुरू किया था और आज हम इस कार्यक्रम को फिर से गांव में डोर टू डोर जाकर पैड बनाने के लिए गए, माहवारी स्वच्छता पर सभी को बता रहे हैं। ग्राम से बहुत सी महिलाएं भी आई हुई हैं जिन्होंने इसके बारे में समझा, बुजुर्ग महिलाएं हैं और ये बालिकाएं हैं। अब आगे ये पैड अपने घर पे बनाएंगी और ये पैड हमें 1 से 1.5 रुपये की कीमत में पड़ रहा है। बहुत सस्ता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये नहीं खरीद सकते। सरकारी अभियान के दौरान बहुत सारे पैड सरकारी विद्यालयों में मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको घर पे बनाएंगे तो ज़्यादा रहेंगे। तो मेरा सभी से ये आह्वान है कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें और पैड भी घर पे बनाने की कोशिश करें। शहर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बेहतरीन बनने पर राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से बुधवार को जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जंक्शन थाना प्रभारी के रूप में नरेश गैरा के पदभार ग्रहण करने के बाद से शहर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम तो लगा ही, इसी के साथ साथ चोरों के भी हौसले टूटे हैं। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने नशीली दवाओं और चोरी हुए दुपहिया वाहनों के गिरोह को भी पकड़ा है, जो कि सराहनीय है। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने कहा कि शहर में जो भी अपराधों में कमी आई है, ये उच्च अधिकारियों की ओर से उन पर किया गया विश्वास और टीम के प्रत्येक जवान की मेहनत का परिणाम है। टीम की सहायता के बिना शातिर गिरोह पर काबू पाना मुश्किल था, इसलिए यह सम्मान केवल मेरा नहीं पूरी टीम का है। इस मौके पर डीएसपी प्रशांत कौशिक ने जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के पश्चात परिषद सदस्यों की ओर से पुलिस थाना के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मास्क व सैनिटाइजर जंक्शन थाना प्रभारी के सुपुर्द किए गए। आज राष्ट्रीय परिषद ने सभी जो थाने में हमने लास्ट हमारा यहाँ का दिन था, पुलिस कर्मियों के लिए डबल एयर के मास्क लाए और सैनिटाइजर की बोतलें दी। इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ काम करने पर हमने यहाँ पे नरेश गैरा जी को सम्मानित किया है। जिन्होंने इतनी सारी मोटरसाइकिल पकड़ी हैं, आपराधिक मामले पकड़े हैं और इसमें मुख्य हमारे डिप्टी साहब थे और डिप्टी साहब ने द्वारा हमने उनको मालार्पण के लिए दिया है। और ये इतनी खुशी होती है इस बात काम करने से। आज जो एसएसपी साहब ने बोला कि आज मेरा सम्मान किया, मेरी ड्यूटी बढ़ गई है, मैं और भी अच्छा काम करके दिखाऊंगा आपको। मानपुर जंक्शन के पुलिस निरीक्षक श्री नरेश गैरा और उनकी टीम का आज राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्यों द्वारा सम्मान समारोह किया गया। थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में आने वाले आम परिवादी की सुनवाई, उसके साथ में न्याय, उसके साथ में संबंधित आरोपी के ऊपर की जाने वाली कार्रवाई और विगत समय में नशे के खिलाफ की गई जो कार्रवाइयाँ हैं और जो व्हीकल थेफ्ट और दूसरी अन्य चोरी नकबजनियों के संबंध में जो कार्रवाई की गई है, उन सभी से आमजन को जो रिलीफ मिल रही है उसको देखते हुए राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ से श्री नरेश जी गैरा का सम्मान किया गया। पब्लिक की तरफ से पुलिस के कार्यों को पहचाना गया, देखा गया और उसको पहचान के उसको सम्मानित किया गया। ये वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। साथ ही उपस्थित लोगों से कोरोना के संबंध में वैक्सीन अधिक से अधिक लगवाने की अपील भी की गई। जंक्शन धान मंडी में गेहूं की फसल लेकर आए किसान की गेहूं की खरीद नहीं की जा रही। बार बार खराब हो रहे मौसम से फसल के खराब होने की आशंका है। किसान को बारदाना की कमी बता उसकी गेहूं की खरीद नहीं की जा रही। कृषि उपज मंडी समिति व एफसीआई अधिकारियों ने भी कोई सुनवाई नहीं की। आखिरकार परेशान होकर किसान बुधवार को कलेक्टर के पास पहुंचा और गेहूं की फसल का बेचान करवाने की गुहार लगाई।
ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਤੁਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਨੇ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ। ਇਹ 4 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਇਤਕੀ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਣਕ ਦਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗਾ 1-2 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਘੱਟ ਤੁਲਣੀ ਸੀਗੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਐਤਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਤੋਲੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਤੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਤੁਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2% ਵਪਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ 1 ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 94% ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਣਕ ਤੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ 18 ਸਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਕਟੇਵਾ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾ ਦਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਈ ਕਣਕ ਤੁਲ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। आपके कितने नुकसान हो गए अपना? ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਣਕ ਭਿੱਜ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ 400 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਭਗ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਢੇਰੀ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। यहाँ पे क्या है? ਮੈਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ KY ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाने वाले बारदाना नहीं, ये बारदाना तोल देंगे। नगर परिषद की ओर से राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार व कलेक्टर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे कोरोना जन जागृति अभियान के तहत बुधवार को टाउन के वार्ड नंबर 34 में रैली निकाली गई। रैली को पार्षद विजेंद्र कुमार साई, कोविड प्रभारी वेदपाल गोदारा तथा SPM प्रभारी भागभूषण शर्मा की ओर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।